हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माता सीता जी के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। आइए शुरू करते हैं। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थीं और महाराज जनक की पुत्री थीं। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता सीता ने लक्ष्मी के अवतार के रूप में जन्म लिया। सीता स्वभाव से शांत, गंभीर और एकाकी प्रिय थी। अत्यंत सुंदरी और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। युवावस्था में आने पर राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रखवाली करने हेतु आए थे। सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, वे धरती से प्राप्त हुई थीं, इसलिए उनको धरती की पुत्री भी कहते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थीं, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। विवाह के समय माता सीता और भगवान राम के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था, मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी इस बात का साफ साफ पता नहीं चलता। वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष, माता सीता की आयु 6 वर्ष बताई गई है। माता सीता नेपाल से थी, वहां के मैथिल समाज से आई थी। राधा जी बरसाने की थी, यादव समाज से थी। फिर क्या था, वेदवती ही अपने अगले जन्म में मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट हुई। मिथिला नगर में भयंकर अकाल के कारण जब सूखा पड़ गया तो वहां के दुहक दूर करने मिथिला नगर में साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती ने अवतार लिया। माता सीता के 2 पुत्र थे, पहला लव, दूसरा कुश। 2 पुत्र थे जिनके नाम थे लव और कुश। दोनों जुड़वा थे जिनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। ये उस समय की बात है जब राम ने सीता का त्याग कर दिया था और वह वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थीं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा, माता सीता लंका में कुल 435 दिन रही थीं। सीता जी धरती से ही मिली थीं जब राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे। तब हल की लोहे वाली कील जब भूमि में अटक गई तो देखा कि वहां एक घड़ा मिला, उसके अंदर एक कन्या है। हल की धुरी को संस्कृत में सीता भी कहा जाता है, इसलिए कन्या का सीता रखा गया। भूमि में से मिलने के कारण सीता जी धरती में समा गई। भगवान राम माता सीता को यह बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए कि उनकी प्रजा उनके बारे में ऐसी अपमानजनक राय रखती है। यह माता सीता ही थीं जिन्होंने राजा को इतनी परेशानी में डालने वाली बात का पता लगाने के लिए अपने गुप्तचरों को राज्य में भेजा, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने राज्य छोड़ने का फैसला किया। सीता ने कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। राम के लौटने के बाद सीता ने उन्हें यह घटना बताई। राम ने सबूत मांगा। सीता ने कहा कि नदी, गाय और ब्राह्मण गवाह हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सीता ने नदी को जल विहीन होने का श्राप दे दिया और कहा कि गाय की पूजा सामने से नहीं की जाएगी और ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होगा। माता सीता जब छोटी थीं तो उन्होंने गलती से किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिस कारण उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता को श्राप दे दिया था। सीता माता ने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने जीवन में किए गए सभी कार्यों में नेतृत्व और सजीवता के साथ धर्म का पालन किया था। माता सीता जी ने कोई कष्ट नहीं सहा। जब प्रभु श्री राम वन में थे और उन्हें सर्वज्ञान से आभास हुआ सीता जी के हरण का, तो उन्होंने उनसे कहा, हे सीते, अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए तुम अग्नि में निवास करो और अपनी छाया के रूप में यहां रहो। अर्थात वे सीता माता की परछाई थीं। अब रही दूसरी बात, पतिव्रता धर्म की, तो जानकी जी स्वयं मां आदिशक्ति का रूप थीं। यदि लंकेश उन्हें स्पर्श करता, या यूं कहें यदि मां सीता उसे आंखों से देख भी लेती तो वह जल के भस्म हो जाता। इसलिए पूरे वर्णन में यह कहा गया है, तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। अर्थात मां जानकी उससे तिनके के सहारे से बात किया करती थीं।
प्रभु श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा सब कुछ जानते हुए ली। यह बात मेरे लिए भी जिज्ञासा का विषय है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।